व्हाट्सअप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूँगा जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को 12th के बाद आना है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद आना है, मुझे स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग बात करनी है, अभी अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग बात करनी है, कनाडा में अपॉर्चुनिटी जॉब्स है या नहीं है, कनाडा में किस प्रोविंस में जाना चाहिए, किस तरह पीआर को आराम से मिल पाएगा, यूकोन प्रोविंस के रिगार्डिंग, अल्बर्टा के रिगार्डिंग, सस्कैचुअन के रिगार्डिंग। अभी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स क्लोज हो गई है, कुछ स्ट्रीम्स ओपन हुई है, तो अभी पीआर लेना सही है नहीं है, अभी कनाडा आना सही है, कनाडा में बहुत सारी इन्फ्लेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कि हमारी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, उसके बाद भी हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं 10 क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करूँगा जो आप मुझसे बहुत पूछते हो एंड यू विल गेट अ सम काइंड ऑफ क्लू। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या लेना चाहिए। मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि क्या कनाडा आना सही है आफ्टर 12th के बाद? देखो, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप फिर भी आना चाहते हो या आ रहे हो, अगर आपने अपनी एंट्री की फीस भर दिया, आपने फॉर्म भर दिया, आपने आईएलटीएस का एग्जाम दे दिया, या आपके माइंड में है कि मुझे कनाडा आना ही आना है आफ्टर 12th के बाद, तो आई विल सजेस्ट यू चूज़ द राइट प्रोविंस जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। दूसरी चीज़, स्किल्स ज़रूर सीख के आना, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ भी वर्क करोगे, जिस भी एम्प्लॉय के पास वर्क करोगे, मेक श्योर कि वो आपको फुल टाइम जॉब दे बाद में भी, और आपको एलएमआई का डॉक्यूमेंट भी दे, और आपको जाल भी दे, डैट मीन्स जॉब अप्रूवल लेटर। अगर ये आपको सारी चीज़ें आराम से मिल पाएगी, तभी आप पीएनपी में, डैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में आराम से आप स्कोर कर पाओगे और आपके पीआर के चांसेस है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब हेयर, इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ पीआर हेयर। सो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कनाडा में जॉब्स अवेलेबल है और जॉब मार्केट कैसी है कनाडा में राइट नाउ? देखो, मेरे हिसाब से बहुत डाउन है। डजेंट मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, इट्स वेरी डाउन। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी है तो मेडिकल फील्ड में है, सिविल इंजीनियर में है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, एग्रीकल्चर फील्ड में है। लेकिन एग्रीकल्चर वाली फील्ड जो है, जो इंडस्ट्री है, वो सीजनल वर्क है। वहाँ पे आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल सकती, वहाँ पे आपको पूरे साल जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 या 6 महीने ही आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मीन्स 6 महीने समझ रहेगी, 6 महीने विंटर्स रहेगी। सो इट्स सीजनल एंड इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। बट अगर मैं जनरल टॉपिक में बात करूँ, जनरल टर्म्स में बात करूँ, येस, गेटिंग अ जॉब हेयर इट्स वेरी हार्ड राइट नाउ। तीसरा क्वेश्चन है, विच प्रोविंस इज बेस्ट फॉर पीआर इन करंट सिचुएशन? देखो यार, मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ करेंटली 2024, 2025, 2026 के रिगार्डिंग बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट प्रोविंस है वो है अल्बर्टा, सस्कैचुअन और नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक, इन 4 प्रोविंस में। लेकिन यहाँ पे पीआर मिलना इजी है, लेकिन गेटिंग अ जॉब हेयर वो भी आपको टफ है, बिकॉज मैक्सिमम इमिग्रेंट्स फ्रॉम होम कंट्री आर मूविंग टू दिस प्रोविंस, और जो डिफरेंट प्रोविंस में जिन्होंने स्टडी करी है वो भी इसी प्रोविंस से मूव हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पीआर लेना बहुत ईजी है। और आजकल जॉब फ्री में नहीं मिल रही, यू हैव टू बाय, और जॉब बाय कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पीआर चाहिए, और दैट्स अ रियलिटी। और यस, पीआर यहाँ पे लेना इजी है, बट अगर स्टडी वीज़ा पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, यहीं पे आओ, इन्हीं प्रोविंस में आओ जिनका मैंने नाम लिया है। अगर आप एलएमआई जॉब पे आ रहे हो तो यहीं पे आओ। लेकिन एलएमआई के रिगार्डिंग आपको मैं चीज़ बता दूँ कि एलएमआई 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी, आईआरसीसी एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन है, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर स्टडी इन कनाडा? सी, बीच में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। आपकी जो प्रोफाइल है आप उसे एनहांस करो, बट मेक श्योर, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप डाटा एनालिटिक्स या सिविल इंजीनियर में जाना चाहते हो, मेडिकल इंडस्ट्री में या स्किल बेस में जाना चाहते हो, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री, इनकी डिमांड यहाँ पे बहुत है और इनमें पैसा बहुत है। तो मेक श्योर, अगर कोई मैनेजमेंट का कोर्स भी लेते हो कनाडा में आने के लिए, कुछ सिंपल सा कोर्स भी लेते हो, आप चाहते हो कि सिंपल सा इजी कोर्स लेता हो और मेरा फोकस रहेगा पैसे कमाने पे, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, चीज़ें बहुत सारी सीख के आओ, बी मल्टी टैलेंटेड फ्रॉम योर होम कंट्री, लर्न फ्रॉम योर होम कंट्री एंड इम्प्लीमेंट हेयर, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग कहूँ तो उसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं एंड इट्स ऑल डिपेंड प्रोविंस टू प्रोविंस। फिफ्थ वन, आफ्टर ग्रेजुएशन हमें क्या लेना चाहिए? सी, आई वुड सजेस्ट यू गो इन टू द मास्टर डिग्री। अब अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जाओ, बट अपनी मास्टर डिग्री में अप्लाई करना। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, 1+1 करते हो, देखो कर तो लोगे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। एंड फ्रॉम 1 सितंबर 2024 आपको उसमें 2 साल का, 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, 3 ईयर्स का वर्क परमिट नहीं मिलेगा, बिकॉज 3 ईयर्स का वर्क परमिट तभी मिलेगा जब आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करते हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई करते हो, कोई मेडिकल, सिविल इंजीनियरिंग ऐसे कोर्स में अप्लाई करोगे, लॉ में, तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। इवन आप कोई मास्टर डिग्री में अप्लाई करते हो, कोई कोर्स लेते हो इवन 1 ईयर का भी, तब भी आपको 3 ईयर्स का ही वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लोगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज। अब आपके माइंड में होता है विच कंट्री इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी? देखो, मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर मैं जर्मनी कहूँगा।
उसके कई रीजंस है। जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ का पीआर लेना भी ईजी हो गया है जर्मनी में, सेम लाइक कनाडा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। यस, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन है वहाँ भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ही लाइफ वहाँ पे बहुत चिल चल रही है, लेकिन कनाडा वाला हिसाब नहीं है। फर्स्ट मेन नंबर पे आएगा जर्मनी, देन ऑस्ट्रेलिया, बट दैट्स ऑल्सो ट्रू कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना इतना ईजी नहीं है जैसा कनाडा में है। कनाडा में पीआर लेना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू बोथ द कंट्रीज़, बट यस थोड़ा बहुत अभी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टनेस गैपिंग हुई है। बट इट्स देखो, सिर्फ कनाडा आने में, कनाडा एक स्टडी वीज़ा पे नहीं आते, लोग एलएमआई पे भी आते हैं, विजिटर वीज़ा पे भी आते हैं, कुछ सीधा ओपन वर्क परमिट पे भी आते हैं, स्पाउस वीज़ा पे भी आते हैं, बिजनेस वीज़ा पे भी आते हैं। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। कोई डायरेक्ट पीआर लेके भी आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगा के डायरेक्ट पीआर लेके भी आता है। बट आपको मैं आखिर में चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव अ रोड मैप, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ गोल, एंड इफ यू नो हाउ टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, देन इट्स गुड फॉर यू टू कम टू कैनेडा। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये तीनों के लिए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो जर्मनी हो। बट इन टर्म्स ऑफ कनाडा, येस, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि क्या करना है तभी आओ, अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। 7 क्वेश्चन है कि अभी स्पाउस वीज़ा कितने टाइम पे मिल रहा है। सी देखो, स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी आईआरसीसी के पास 22 लाख से ज़्यादा फाइल्स पेंडिंग है आईआरसीसी में, जिसमें विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, ओपन वर्क परमिट, एलएमआई की रिगार्डिंग फाइल्स, बिजनेस वीज़ा, सारी फाइल्स पेंडिंग है। सो अगर मैं स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग कहूँ, इट माइट टेक 1 मंथ। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 1 महीना लग रहा था पहले, 1-2 हफ्ते पहले, अभी 2-2.5 महीने लग रहे हैं। तो इट्स चेंजिंग, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 2.5 महीना या 3 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मिनिमम टाइम 15 डेज, 18 डेज या 20 डेज। बहुत से लोग ना मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि एलएमआई की कॉस्ट क्या है। सो मैंने क्वेश्चन खास मैंने मेंशन किया है कि एलएमआई की कॉस्ट क्या है और कौन सा प्रोविंस बेस्ट है एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, एलएमआई डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपका नॉक कोड क्या है। डेट मीन्स जितना ज़्यादा नॉक कोड अच्छा होगा, ए बी ओ में आएगा, आप उतना हाईली स्किल्ड होगे, उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो पर आवर के हिसाब से पैसे कितने मिल रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप कहीं भी वर्क करते हो, जब आप जॉब अप्रूवल लेटर के लिए आईआरसीसी में फाइल करते हो थ्रू द एम्प्लॉयर फाइल करता है आपके बिहाफ पे, तो आईआरसीसी ये ज़रूर चेक करती है और आपको जॉब अप्रूवल लेटर तब देती है जब आपकी जो पर वेज है वो ज़्यादा हो, $18-20 से ज़्यादा हो। ये मैक्सिमम केस में हुआ है। अगर $18-20 से कम होता है तो आपका रिजेक्शन की चांसेस 80-90% है। ये उनके साथ हुआ है जिनके साथ हुआ है, मतलब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको उनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट येस, अगर आप एलएमआई की कॉस्ट के रिगार्डिंग, इट्स डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, डिपेंड अपॉन द नॉक कोड, आपकी लोकेशन क्या है, आपका प्रोविंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती है। आप किस एम्प्लॉय के पास वर्क कर रहे हो। बट येस, अगर मैं आपको एलएमआई की कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करूँ तो ये पड़ेगा आपको 22 लाख से 35 लाख या 32 लाख के बीच में। एंड इट्स ऑल डिपेंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट टू इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, एलएमआई लेना बेचना इट्स इलीगल, इट्स इलीगल। यू कांट बाय एलएमआई। एलएमआई की फाइल लगती है, जो एम्प्लॉयर लगाता है आईआरसीसी में, वो $1000 पे करने होते हैं। बट दैट्स अ रियलिटी। 99.9% कोई कुछ भी बोले, एलएमआई फ्री में नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप बहुत हाईली स्किल्ड हो और उस एम्प्लॉयर की डिमांड हो या एम्प्लॉयर का दिल बहुत बड़ा हो, वरना इतने आराम से एलएमआई नहीं मिलता। और प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूँ तो प्रोविंस मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो भी है, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, सस्कैचुआन एंड अल्बर्टा। दिस 4 प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ एलएमआई, जहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू गो टू ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबेक, चांसेस बहुत कम है टू गेट अ वर्क परमिट। और वर्क परमिट तो मिल जाएगा, लेकिन वर्क परमिट के बाद पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद 9th क्वेश्चन है कि है कि इस 1 ईयर कोर्स इनफ टू गेट अ पीआर इन कैनेडा। सी इन द करंट सिचुएशन 2024 में बहुत से अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल क्या, आपका पास का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, अपने एमबीए मास्टर्स करी होगी, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मास्टर्स करी हुई है, उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आपका लैंग्वेज का स्किल, आईएलटीएस का स्किल, आईएलटीएस जनरल, सेल्फ पेप, और आपको वो जो जिस एम्प्लॉयर के पास आप वर्क कर रहे हो, वो आपको जॉब अप्रूवल लेटर देता है या नहीं देता, आपको एलएमआई देता है या नहीं देता, आपको पर वीच के हिसाब से जो को पैसा ज़्यादा देता है या नहीं देता, ये चीज़ें भी फैक्टर्स करती है, चीज़ें बहुत मैटर करती है। पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर की स्टडी करोगे, 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, और उसके बाद अगर आप मान लो कि सस्कैचुअन में आपने स्टडी करी है 1 साल और आपने 6 महीने आपने वहाँ पे वर्क परमिट किया है, आप 6 महीने आपने जॉब की है, आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप पीएनपी में फाइल लगा सकते हो एसआईएनपी के अंदर। आप फाइल लगाने के बाद आप कब मान लो आपको पीआर नहीं मिला, आपको आईटीए इन्विटेशन टू अप्लाई नहीं मिला, आप आईआरसीसी को ये बोल सकते हो कि मैंने पीआर के लिए फाइल लगा रखी है, तो मुझे ब्रिज ओपन वर्क परमिट दे दो। तो वो आपका ब्रिज ओपन वर्क परमिट के थ्रू 3-4 महीने एक्सटेंड करते रहेंगे,
जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता, बट इट्स ऑल डिपेंड वीजा ऑफिसर, इट्स ऑल डिपेंड आईआरसीसी और कैनेडियन गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आई एम कमिंग टू कैनेडा बट टेकिंग एन एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सो आई विल गेट अ वर्क परमिट और नॉट। सी, अगर आपने 1 सितंबर 2024 से पहले किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ वर्क परमिट। 1 ईयर की स्टडी करी है तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर की स्टडी करी तो आपको 2 ईयर का 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन इफ़ यू कमिंग टू कैनेडा एंड आप एडमिशन लेते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में या ट्रिपल के अंदर, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हो, आफ्टर 1 सितंबर 2024 आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मैंने एक फाइल लगा रखी है, एक इमेज लगा रखी है, यू कैन चेक इन प्राइवेट कॉलेजेस को वर्क परमिट, अगर आप इनमें एडमिशन लेते हो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आई वुड सजेस्ट यू एक इनटेक बाद आओ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। वो पैसा बनाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो मरो, आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती है, आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को शेयर जरूर करना हर किसी के साथ। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक के लिए गुड बाय।